नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा पीआर मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम अलीगढ़ के ओजोन सिटी में आए हुए हैं, उस टाउनशिप में जिसके बारे में अलीगढ़ की हर शख्सियत जानती है और अलीगढ़ से बाहर के जो लोग हैं वो सभी ओजोन सिटी के बारे में काफी हद तक जानते हैं। तो आज हम अलीगढ़ में सलीम सर से मिलेंगे, जो ओजोन सिटी के जनरल मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम सर से आज ओजोन सिटी को लेकर के कुछ खास सवाल जवाब करेंगे और उन खास सवाल जवाबों में हमारे चुनिंदा सवाल हैं, उनके जवाब आप मुझे दीजिएगा, जो कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको पूरी तरीके से आप समझा सकें। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद धर्मेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आपने अपना कीमती समय निकाला और ओजोन सिटी में आए, और मैं साथ के साथ जो पीआर मीडिया समाचार है मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बताइए धर्मेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। उन सवालों में जो पहला सवाल है वो आपसे यही है कि आपकी जो टाउनशिप है उसका नाम ओजोन सिटी के नाम से ही क्यों है? देखिए, ओजोन सिटी का रखने का पीछे इसका जो रीजन है, क्योंकि हमारे जो भी प्रकृति में जो ओजोन लेयर है उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है। जो ओजोन है ये प्रोटेक्ट करती है आपको, आपके सारे सुख सुविधा देती है, प्लस प्रोटेक्ट करती है आपको जो जैसे आपकी नॉर्मल आपकी जो कॉलोनियां होती हैं, कच्ची कॉलोनी होती हैं, उस तरह से उस चीजों से आपको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें, रहने के लिए अच्छा वातावरण, ये सारी चीजें मिलती हैं। हमने इसी वजह से इसका नाम ओजोन सिटी रखा हुआ है। सर, कोई भी सवाल करने से पहले मैं आपसे जान लेती हूँ कि आप यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं और आपको कितना समय हो गया, मतलब आप यहाँ पर कब से इस पोस्ट पर हैं? देखिए, ओजोन सिटी में जो मेरी शुरुआत हुई थी, मेरी 2009 में हुई थी। उसके बाद में 2013 तक यहाँ पे रहा, और 2013 के बाद में फिर मैंने नोएडा में वीवीआईपी ग्रुप है उसको ज्वाइन करा, और उसके बाद में मेरी दोबारा जो वापसी हुई यहाँ पे 2019 में हुई एज अ एजीएम, और आज के डेट में यहाँ पे मैं पूरा एज ए हेड यहाँ पे देख रहा हूँ। ओके सर, आपका जो सिक्योरिटी रहती है वो मतलब एक आपका जैसे बोलते हैं कि ठेकेदारी से है या फिर किसी कंपनी से डायरेक्ट, तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसका लेवल क्या है? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी है, अपनी सिक्योरिटी हमने अपनी खुद की रख रखी है। यहाँ पे हम जो लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमारे खुद के होते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम किसी थर्ड पार्टी से हम उसको लेकर आते हैं, इससे बढ़िया हम खुद की अपनी सिक्योरिटी करें। तो उसमें जो लोग होंगे वो हमारे खुद जान पहचान के हैं, नोन लोग हैं, और मेरे हिसाब से वो सिक्योरिटी जो कंपनी होती है उससे बेहतर काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आपका जो स्टाफ है, जो ओजोन सिटी का स्टाफ है, वो कहाँ से है, मतलब प्रॉपर अलीगढ़ से है या फिर बाहर से? देखिए, चूंकि ये कंपनी जो हमारे ओनर है कंपनी के मिस्टर प्रवीण मंगला जी, वो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उनके काफ़ी जो नोन है वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं, और इसलिए तो हमारे पास कुछ स्टाफ फरीदाबाद से भी है, कुछ नोएडा से भी है, कुछ लोग मतलब काफ़ी बाहर के हैं। उस पर टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमें अच्छा टैलेंट बाहर से मिलता है तो हम अच्छा टैलेंट को अपने पास रख लेते हैं यहाँ पे, और कुछ लोकल स्टाफ भी है, जैसे कि मैं खुद यहाँ पे लोकल का बात करूँ तो मैं लोकल अलीगढ़ से हूँ, बट मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी बाहर से, मेरे अपनी एजुकेशन यूरोप से रखी है। सर, एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन बाहर से है तो आप मतलब आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी एजुकेशन है कहाँ से? देखिए, मैंने IMI बेल्जियम से मैंने अपना MBA किया है वहाँ से, और उसको पढ़ने के उपरांत मेरी इच्छा थी कि मैं अपने अलीगढ़ में ही कुछ अपने अलीगढ़ को बढ़ाने के लिए कुछ काम करूँ। तो उसके लिए मुझे किसी साथ जुड़ना भी था, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज ओजोन ग्रुप में दिखाई दी, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी अलीगढ़ में कोई इस तरह का ग्रुप है जो इतने अच्छे लेवल पे काम करता है। तो इतना उच्च स्तर की पढ़ाई करने के बाद मैंने ओजोन सिटी को चुना, और आज मुझे खुशी है कि मैंने सोचा था मेरे लगभग वही चीजें हो रही हैं, और हम काफी बेहतर कर रहे हैं, और अलीगढ़ में हमारे ऊपर नंबर 1 टाउनशिप का टैग लगा हुआ है। ओके सर, मैं आपके टाउनशिप के बारे में बात करूंगी क्योंकि मैं उसी के लिए आपसे बात करने आई हूँ, लेकिन मेरा अभी आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने काफी जगह ना होर्डिंग देखी है और आपकी वीडियोस देखी हैं, आप ट्रेंडिंग है इसलिए कि आपकी कोई स्कीम है, उस स्कीम के बारे में आप पब्लिक को बताइए जो अभी है कि मतलब आपकी स्कीम किस तरीके से आपने लॉन्च की और उसका क्या कैसा प्रोसेस है। देखिए, बताना चाहूंगा, अभी अलीगढ़ में एक तो हमारी टाउनशिप की काफी अच्छी डिमांड है, और लोग हमारे यहाँ पे एंड यूजर भी बहुत आ रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि शैलेंद्र जी हमारे पास फंड्स तो है,
और अपने फंड्स को यूज करना चाहते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं किसी तरह से जोड़ना चाहते हैं, तो इन सब लोगों को देखते हुए मैंने स्कीम निकाली है, चित भी आपकी और पट भी आपकी। इस स्कीम में जो हमारी स्कीम है इसमें ये है कि आप अपना फंड्स लगाइए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे फंड्स लगा सकते हैं। कोई भी आप हमारे यहाँ पे प्लॉट पसंद करिए और उस प्लॉट में आप पैसे लगाइए और इसमें हम एनुअली आपको 15% का रिटर्न देंगे। जैसे अगर कोई चाहता है कि प्लॉट रखना तो प्लॉट रख सकता है और अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह प्लॉट ना रखे, उसके अगेंस्ट में रिटर्न लूं, तो हम उसको 15% का रिटर्न देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा, जैसे आपने 40 लाख का मेरे यहाँ पे कोई प्लॉट लिया और वही व्यक्ति कहता है कि हमने जी 1 साल बाद आपको 40 लाख रुपए दे दे, मेरी प्लॉट की इच्छा नहीं है, शैलेंद्र जी मेरे पैसा मुझे वापस कर दीजिए, तो मैं उसको 40 लाख तो दूंगा ही दूंगा, साथ में उसको 15% के हिसाब से 6 लाख रुपए और दूंगा मैं उसको, मतलब 40 लाख रुपए दूंगा प्रथम वर्ष में। ये मैं प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर द्वितीय वर्ष की समाप्ति पे मुझसे कहता है कि शैलेंद्र जी मुझे प्लॉट नहीं रखना, मेरे पैसे आप रिटर्न कर दीजिए, तो मैं उसको 40 लाख रुपए तो दूंगा, साथ में उसको 15% के हिसाब से 2 सालों में मतलब 30%, मतलब 12 लाख रुपए में रिटर्न करूंगा। मतलब 40 लाख के मैं 52 लाख रुपीस उसको रिटर्न करूंगा। चूंकि ये स्कीम 3 साल की है, इसमें मैक्सिमम 3 साल तक ही हम मतलब इसको चला रहे हैं स्कीम को। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति तीसरे साल में बोलता है कि मुझे जी प्लॉट नहीं रखना और आप मेरे पैसे रिटर्न कर दिए, तो तीसरी साल में मैं उसको मतलब 6 लाख के हिसाब से 18 लाख रुपए मतलब 58 लाख रुपीस उसको रिटर्न करूंगा। इसीलिए इस स्कीम का हमने नाम रखा है चित भी आपकी पट भी आपकी। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि 3 साल के उपरांत कि मुझे प्लॉट का बेनामा करवाना है और मेरे प्लॉट की वैल्यू 40 लाख ना होके 70 लाख की हो गई है, 75 लाख की हो गई है, तब उसको कहेंगे आप अपने प्लॉट का बेनामा करवा लो, बट वो फिर इसके रिटर्न वाली स्कीम का उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो अपने प्लॉट का बेनामा करवा सकता है और जो मार्केट में जो वैल्यू मिल रही है वो रिटर्न वो ले सकता है। तो कहने मतलब हमने इस स्कीम में चित भी आपकी और पट भी आपकी हमने सीधे नाम रखा है। क्लाइंट की दोहरी इच्छा है, वो अपने जैसे चाहे अपना उसमें ले सकता है। वो चाहे तो प्लॉट को अपने पास रख सकता है, वो चाहे तो उस पर जो हमने रिटर्न तय कर सकते हैं उस रिटर्न को लेके एग्जिट कर सकता है। तो ये स्कीम है। ओके सर, थैंक यू। जिस तरीके से सर ने बताया कि चित भी आपकी पट भी आपकी, जो सर की स्कीम चली हुई है उसके बारे में सर ने बताया कि किस तरीके से उसका प्रोसेस है और किस तरीके से 3 साल को उन्हें यूज करना है। तो सर मेरा आपसे जो नैपकी टाउनशिप में जो भी आपके कस्टमर्स हैं और मतलब बोल सकते हैं जो फैमिली है, वो उनको आप मतलब कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनके लिए आप कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं? देखिए, हमने अपनी इस ओजोन टाउनशिप में एक जिसमें हम बैठे हुए 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक क्लब हाउस बना रखा है, जिसमें काफी सारी सुविधाएं बात करें कि बैंकेट हॉल है इसमें एक, तो इसके अलावा स्विमिंग पूल भी बना रखा है हमने, जिम्नेजियम है, सोना बाथ है, स्टीम बाथ है, जकूजी है, और ये हमारे अपने ग्राउंड फ्लोर पे है। वहीं फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपका हमने एक थिएटर बना रखा है, 30 सीटर थिएटर बना रखा है, जो कि बहुत ही मतलब अल्ट्रा लग्जरी है। इसके अलावा एक इंडोर गेम सेक्शन बना रखा है बच्चों के लिए, जिसमें चेस, कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स ये बच्चे खेल सकते हैं। इसके अलावा हमारा अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने एक फ्लेवर्स के नाम से हमने एक रेस्टोरेंट हमने खोल रखा है, जिसमें आप अपने मनपसंद खाना और लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ रूम्स ही बना रखे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई हमारे रेसिडेंट कोई शादी, बर्थडे या फंक्शन करता है, तो उसको हो सकता है उसके रिलेटिव जो है वो दिल्ली, एनसीआर या कहीं बाहर से आए हो, तो उसके लिए हमने रूम्स बना रखे हैं कि अगर घर में इतना स्पेस ना हो तो वो रूम से उसमें ठहरा सकता है, जो कि मिनिमम चार्जेस पे हैं, जो कि नॉमिनल चार्जेस पे हैं, उसमें अपने रिलेटिव के गेस्ट को ठहरा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो टाउनशिप में हमने काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रखी हैं। अगर सड़कों की बात करें 30, 40, 60, 80 फुट तक की सड़कें हैं, जिसमें आप सुबह शाम वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और काफी जिसमें आप अच्छी तरह से वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने काफी अच्छे थीम बेस्ड पार्क बना रखे हैं, और हर पार्क में हमने अलग विशेषता कर रखी है। जैसे किसी में हमने शहीद स्मारक हमने पार्क बना रखा है, जिसमें हमने जो देश के लड़े हैं या शहीद हुए हैं उनके गांव की मिट्टी का एक हमने वो पात्र भर के मिट्टी का, उससे हमने एक शहीद स्मारक बना रखा है।
तो अपने आप में वो एक ऐतिहासिक जगह है। इसके अलावा बाकी पार्कों की बात करते हैं तो बाकी पार्कों में हमने जैसे कृष्ण वाटिका पार्क बना रखा है, जिसमें हमने कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है, जिसमें अगर आप वहाँ पे हमने सिटिंग का भी हमने अरेंजमेंट कर रखा है। अपने आप में एक अच्छी शांति वाली जगह है, जिसको मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि कभी अब वो आए तो इस चीजों को जरूर देखें अगर आप ओजोन सिटी आ रहे हैं तो। और इसके अलावा हमने एक नेशनल लेवल का स्केटिंग विंग पार्क बना रखा है, जिसमें तरह तरह की नेशनल या फिर उत्तर प्रदेश लेवल की अपनी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं हमने। इसके अलावा मंदिर बना रखा है, खूबसूरत मंदिर बना रखा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जब ओजोन सिटी में आप जब कभी विजिट करने आएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा और आप मंत्रमुग्ध होंगे। और मैं जरूर कहूंगा कि आप भी अपना अगर आशियाना आप कहीं तलाश रहे हैं तो ओजोन में जरूर अपना एक आशियाना आप लेने का अपना मन बना लेंगे। नियर बाय पहले तो सिक्योरिटी में बात करें तो मेरे जो गेट नंबर 1 है उसके सामने अलीगढ़ का सबसे बड़ा स्मार्ट थाना महुआ खेड़ा है, और जिसमें 24 आवर पेट्रोलिंग होती है, इवन रात को अच्छी पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है। इसके अलावा हम अपने ओजोन की खुद की बात करें तो यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी रहती है, जिसमें गनर है और आपके गार्ड्स रहते हैं जो कि हर समय सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं, आपकी सुरक्षा मतलब अपने ओजोन सिटी वासियों के लिए। इसके अलावा अगर कोई आपातकालीन स्थिति में अगर कोई हमारे ओजोन सिटी में तबीयत खराब हो जाती है या फिर बीमार हो जाता है तो उसके लिए हमने अपने यहाँ पे एक एम्बुलेंस की सुविधा हमने कर रखी है, जिसके माध्यम से कोई भी पेशेंट या रोगी है तो उसको प्राथमिक उपचार भी मिल जाता है और उसको तत्काल हम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी तक का मतलब सबसे मेन और फर्स्ट अचीवमेंट ऐसा क्या था, जैसा होता है ना कि ये हमारे लिए मतलब कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, आपका जो टाउनशिप है और हमारा एक मतलब ये फील्ड है, तो अपने अपने फील्ड में सबका रहता है कि हमारा एक बेस्ट अचीवमेंट था, तो ओजोन सिटी का बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा? देखिए यूँ तो मैं अगर अचीवमेंटों की बात करूं तो मेरे पास एक इतनी लंबी लिस्ट है कि जो मैं अगर आपको बोलूं तो शायद हमारा काफी समय खप जाए और मैं शायद बता भी ना पाऊं। बट अगर कुछ हम खास अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी लास्ट में अभी दैनिक जागरण का एक प्रोग्राम हुआ था सिंगापुर में, जिसमें हमको बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला है हमको, और जिसमें हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर प्रवीण मंगला जी गए थे और उन्होंने जो हमारे उसको वहाँ से जो अचीवर्स है उसमें हमको अलीगढ़ के जो रीजन का प्रांत का हमें मतलब बेस्ट टाउनशिप का हमें अवार्ड मिला है। तो अपने आप में हमारे लिए एक माइलस्टोन है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो भी अपनी जो सर्वे करते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स आती है उसमें ओजोन सिटी को मतलब बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला हुआ। जी सर, मतलब मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले कुछ चीजें चेक की थी, उस चीज में मैंने भी